जिसमें बताया सिर्फ ये जाता है कि सीटों की संख्या नहीं दर्शाया गया है और हम लोगों को है सो साल भर पहले नौकरी से हटा दिया। में नहीं आए हैं, केवल एक आलोक चौरसिया कैबिनेट में बात को उठाया। 10 विज्ञापन मेरा है तो पलामू का भी एक 2010 विज्ञापन है। हम लोग को समायोजन करेंगे, इतना हमको विश्वास है। ऐसे काम कर रहे थे, उन लोग को भी इस विज्ञापन में नियमितीकरण किया गया था। स्थिति अब है कि हम लोग मार भात खाने की स्थिति में है। गैस के किल्लत के चलते हम लोग उपास रह जाते हैं, चावल रखते हुए नहीं खा पाते हैं। सब सरकारी स्कूल में चला गया लोग, सब सरकारी स्कूल में। बीते 3 महीनों से अनुसेवक कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से इस वक्त हमारे साथ अनुसेवक कर्मचारी है जो कि 3 महीने से यहाँ पे धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर है। सीधा हम इनसे ही जुड़ेंगे, जानेंगे पीछे की धरना प्रदर्शन करने की वजह क्या है, आखिरकार क्यों ये लोग मजबूर है, 3 महीने से यहाँ पे ही क्यों है। और साथ ही आपको एक और विजुअल दिखाएंगे, इन लोग 3 महीने से यहाँ है तो यहाँ पे ही इनका खाना पीना हो रहा है, ये लोग यहीं रहे। तो ऐसे में सीधा इनसे ही बात करते हैं, जानते हैं आखिरकार यहाँ पे ये लोग मजबूर क्यों है यहाँ पे आने के लिए। आप लोग 3 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? 3 महीने से आप लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए क्यों मजबूर है? एक्चुअली हम लोग 7-8 साल से नौकरी कर रहे थे, सरकारी सेवा दे रहे थे और एट ए टाइम है सो सुप्रीम कोर्ट में है सो विज्ञापन को निरस्त का जानकारी मिलता है हम लोगों को, जिसमें बताया सिर्फ ये जाता है कि सीटों की संख्या नहीं दर्शाया गया है और हम लोगों को है सो साल भर पहले नौकरी से हटा दिया जाता है। तो मजबूरन हम लोग है तो सरकार को ध्यान आकर्षण करने के लिए, चूंकि हमारी कोई गलती नहीं है, इसलिए हम लोग है सो 3 जनवरी को पैदल मार्च स्टार्ट किए पलामू से आप लोग चल के 180 किलोमीटर पैदल यात्रा करते हुए आए। 8 तारीख को पहुंचा और 8 तारीख से आज 8 तारीख तक 3 महीना पूरे हो गया धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सबूत नहीं लिया जा रहा। तो इसके लिए आपने ज्ञापन वगैरह सौंपा? हाँ, वो सारे लोगों को, सचिव को, मुख्यमंत्री को, सारे कैबिनेट को, सबको मालूम है जी, सारे लोगों को, लेकिन उनके तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। कोई पहले तो आप लोग के साथ आश्वासन वगैरह भी मिला या नहीं मिला? हाँ, कैबिनेट में जब जाते होते हैं तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि देख रहे हैं, हो जाएगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है जी। और देखा जाए तो अभी तक आपके समर्थन में कोई आए विधायक लोग या मंत्री, कोई युवा नेता, मतलब कोई आपके समर्थन नहीं? अभी तक तो कोई समर्थन में नहीं आए हैं, केवल एक आलोक चौरसिया कैबिनेट में बात को उठाए हैं हमारा। जी, मतलब अभी तक आपके समर्थन में भी नहीं, कोई नहीं है। एक आलोक चौरसिया को छोड़ के कोई नहीं आया। आलोक चौरसिया हमारा बात को कैबिनेट में रखे जी। तो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, ऐसे मांगे आपकी क्या है? क्या मांग यही है कि हमको, मान लीजिए विज्ञापन बनाना हमारा काम नहीं है, सरकार बनाती है, तो विज्ञापन में त्रुटि होता है तो उसका भुक्तभोगी हम नहीं हो सकते। और वो सिर्फ विज्ञापन ये रहे कि हमारे केवल पलामू का गड़बड़ है, वो पूरे 24 जिला का, बाकी 23 जिला का भी गड़बड़ है। बाकी 23 जिला में सेम विज्ञापन है, यहाँ तक कि कोडरमा में विज्ञापन सेम है। एक 2010 विज्ञापन मेरा है तो पलामू का भी एक 2010 विज्ञापन है। कोडरमा आज भी कार्य कर रहे हैं और हमको हटा दिया गया है। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि हमको पुनः समायोजन किया जाए, कैबिनेट में लाके प्रस्ताव लाके, और हमको फिर से नौकरी किया जाए, जीने खाने का। मतलब आप फिर से नौकरी चाहते हैं? अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे की आपकी क्या रणनीति होगी? आगे आमरण अनशन का मांग करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। जी। अभी कैसे गुजारा चल रहा है? आप लोग 3 महीना से यहाँ पर है तो घर परिवार भी है, तो कैसे आप लोग गुजारा क्या कर रहे हैं? स्थिति बहुत खराब है मैडम। रही बात घर परिवार का, तो जिस तरह हम लोग को थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है, थोड़ा बहुत पैदा हो जाता है, उसी से चल रहा है। बाहरी इनकम अभी 1 रुपया नहीं है हम लोगों के पास। और हम लोग तो मुख्यमंत्री महोदय से मुख्यमंत्री महोदय पर इसी आस लगाकर बैठे हुए हैं कि मुख्यमंत्री महोदय हम लोग को समायोजन करेंगे, इतना हमको विश्वास है। क्योंकि शिबू सोरेन, उनके फादर जो शिबू सोरेन थे, वो भी संघर्ष में विश्वास रखते थे। हम लोग भी संघर्ष, उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, हम लोग भी संघर्ष कर रहे हैं जी। अगर मेरी गलती रहती तो आप मुझे हटा देते, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मेरी गलती नहीं है, सरकार की गलती है, इसमें सरकार विज्ञापन निकालती है, विज्ञापन में त्रुटि है, तो सरकार को हमारे विषय में सोचना चाहिए। जी। तो घर वाले तो बोलते होंगे ना कि 3 महीने से बाहर हो तो घर आ जाओ या फिर क्या करो, ऐसा कुछ, फिर कुछ ताना वाना भी आप लोग को सुनने को मिलता होगा? बहुत कुछ मिलता है मैडम, लेकिन हम लोग भी थोड़ा सा लाचार हैं। हम लोग भी सोच रहे हैं कि शायद मुख्यमंत्री पर आस लगाकर बैठे हुए हैं कि किसी तरह कर दें, ताकि हम लोग का जो बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया। इसमें हमारे साथ कुछ दैनिक वेतन भोगी थे, करीब 70 दैनिक वेतन भोगी थे, जो कि 15 बरस पहले से काम कर रहे थे। उन लोग को भी इस विज्ञापन में नियमितीकरण किया गया था, उन लोग को भी हटा दिया गया। विज्ञापन के मार्फत
ज्वाइनिंग लेने के बाद जो आदमी इसमें मृत हुए, उनका अनुकंपा हुआ था, उनके लड़कों का पारिवारिक पेंशन था उनके परिवार का, वो भी खत्म हो गया। और बर्खास्त होने के बाद हमारे 2 साथी का हार्ट अटैक कर गया, जी। लोन का दबाव था, इस स्थिति में सब उनका हार्ट अटैक कर गया। उसी समय से हम लोग जो बैठे हुए हैं, हम लोग को भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। जी, मतलब इस प्रकार से समस्या हो रही है। अगर देखा जाए तो आप लोग को नोटिस दिया होगा ना बर्खास्त नहीं, करने? नोटिस नहीं दिया था, कुछ नहीं। कुछ नहीं। कब से आप कर याद थे? हम लोग 1 मार्च 25 से बर्खास्त हुए हैं। अच्छा, आप कितने टाइम से मतलब यहाँ पे काम कर रहे थे? और मैडम, ये विज्ञापन था 2010 का, इसमें हाई कोर्ट के आदेश पर एग्जाम हुआ 2017 में, 18 में ज्वाइनिंग इसमें नियुक्ति हुआ, अच्छा 18 से 25 तक काम किया है लोग। जी, कितना देर आप लोग से काम लिया जाता था? हम लोग को 8 घंटा, 8 घंटा। मिलता कितना था? हम लोग के वही 1800 का ग्रेड पे था। अच्छा, तो ऐसे में क्या क्या लगता है, इस प्रकार से बिना नोटिस आपको दिए हटा दिया, तो क्या चाहते, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग तो एक ही चीज़ कहेंगे कि मुख्यमंत्री महोदय से एक ही मांग करते हैं, झारखंड सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि चूंकि हमारी गलती नहीं है और इस तरह का विज्ञापन ऑल ओवर झारखंड में है, एक निमावली है, उसी निमावली पर पूरा झारखंड काम कर रहा है, तो हम आखिर गलत कैसे हैं? और जो काम कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पूरे देश के लिए होता है, ये नहीं कि एक जिला के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस हिसाब से जब हमारा विज्ञापन पर रोस्टर वाइज रिक्तियां नहीं दर्शाया गया है, तो झारखंड के जितने भी विज्ञापन हैं उस समय का जिला वाइज जो बहाली हुआ था, पैनल निर्माण था, किसी पर विज्ञापन पर रोस्टर वाइज रिक्तियां नहीं दर्शाया गया है, तो ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग न्याय पद यात्रा सब भिक्षाटन करते हुए पलामू से आए थे, और ये धारणा स्थल नहीं है, इसके माध्यम से इसको हम न्याय स्थल, और यहाँ से तो हम क्या चाहेंगे लगता है, कि 3 महीना से आप बैठे हैं, तो क्या लगता है कुछ न्याय आपको मिलेगा या फिर आपकी सुनवाई होगी? विश्वास तो है, विश्वास तो है, जी उम्मीद है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह। आप क्या कहेंगे? आप जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो ऐसे में बहुत सारे समस्या का आप लोगों को सामना करना पड़ा, तो किन किन समस्या से आप लोग को सामना करना पड़ रहा है? अभी फिलहाल तो समस्या देखिए, बारिश होता है तो ये तंबू अप डाउन करता है, हम लोग इस लोहा को पकड़ के बैठते हैं ताकि उड़ ना जाए। अच्छा, और खाने पीने का व्यवस्था, कुछ आते हैं महापुरुष लोग दान देते हैं, तो उससे हम लोग भोजन करते हैं। रास्ता में हम लोग जब पद यात्रा कर रहे थे उस समय बहुत से नेता या दान पुण्य करने वाले व्यक्ति दिए, उससे अभी तक हम लोग का चल रहा है। स्थिति अब है कि हम लोग मार भात खाने की स्थिति में है। मार भात खा के जी। गुजारा चल रहा है, तो ऐसे में कैसे गुजारा हो जा रहा है मार भात खा क्या के? कीजिएगा, तो खाना है ना। जी, तो अभी आप लोग मतलब कैसे ये जैसे कि 3 महीना हो गया है, तो हमेशा नहीं होता होगा कि लोग देते होंगे, तो कैसे आप लोग अभी मैनेज कर रहे हैं? किसी किसी दिन उपास भी रहते हैं हम लोग, मतलब खाते भी नहीं? आप थोड़ा भावुक लग रहे हैं। इसलिए कि वो अंदर से दुख की बात है। जी, मतलब खाना पीना भी ठीक से नहीं हो रहा। क्या क्या आपकी मतलब वो समस्या रही, आप थोड़ा खुल के बताएं। देखिए अभी गैस नहीं हम लोग के पास है, गैस के किल्लत के चलते हम लोग उपास रह जाते हैं, चावल रहते हुए भी नहीं खा पाते हैं। जी, हम सरकार से ही मांग करना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग को देखा जाए कम से कम हमारे दुख से, और हम क्या कहेंगे, नहीं बोल पाएंगे हम अभी। जी, आप काफी भावुक लग रहे हैं, तो आप घर वाले आपको क्या बोल रहे हैं? घर वाले तो बोल रहे हैं कि भाई अब हमको तो भोजन चलाना है ना उन लोगों को। जब कोई गार्जियन जब है ऐसे बैठा हुआ है तो उनका बाल बच्चा कैसे भोजन करेगा? तो मतलब तो घर में भी मतलब अभी स्थिति खराब है। हाँ बहुत खराब है। कहाँ से हैं आप वैसे? हरिगंज से है। जी, कितने लोग हैं घर में? हमारे घर में 5 लोग हैं। 5 लोग हैं, तो बच्चे भी होंगे, पढ़ाई लिखाई, तो अभी वो सब भी कितना असर रह रहा है बच्चे की पढ़ाई पे? सब सरकारी स्कूल में चला गया लोग सब। सरकारी स्कूल में। देखिए, हमारे साथ जो थे कर्मचारी थे, अभी काफी ज्यादा भावुक है, जैसे कि उन्होंने बताया कि ठीक से खाना तक नहीं खा पा रहे, उपवास वगैरह रहे। साथ ही आप भी जानते हैं कि गैस का किल्लत है, प्रशासन और सरकार कुछ और बोल रहे हैं, पर जमीनी स्तर पे कुछ और ही देखने को मिल रहा है। इसका असर यहाँ पे भी दिख रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे गैस वगैरह, बट खाना वगैरह यहाँ पे भी ठीक से नहीं हो रहा। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे, क्या कैसे देखते हैं आप लोग? इसका 3 महीना गुजर गया, कैसे यहाँ पे रह रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों को झेलना पड़ रहा है? झेलने के लिए तो देखिए ना कि रात दिन बारिश हो रहा है, आंधी तूफान आ रहा है, वो सबको झेल रहा है। गैस के किल्लत के साथ जो है कभी भोजन बन रहा है, कभी मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है। इस कठिनाइयों से गुजरते हुए अपनी धारणा को जो आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, ताकि मुख्यमंत्री को अभी भी संज्ञान में है और सारी बातों को जान रहे हैं। अब क्या उनके मन में चल रहा है ये तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि जब भी मुलाकात होती कैबिनेट से बाहर निकलने के बाद
तो उन्होंने आश्वासन देता है कि आप लोग को विचार कर रहे हैं, हमारी सब चीज जो है कि हम आपकी बात को तो उम्मीद है आपको किसी हाँ, से? हम लोग को भरपूर उम्मीद है और यहाँ से भी है और सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग को उम्मीद है। वहाँ भी हमारा केस चल रहा है कि जिस दिन मेरा डेट आया दूसरा डेट में हमारी डिग्री निश्चित होगी। जी, तो अभी तक आपके समर्थन में कोई विधायक वगैरह नहीं, नहीं? कोई विधायक नहीं, लेकिन हमारे क्या बोलते हैं डाल्टनगंज विधानसभा के आलोक चौरसिया हैं जो विधानसभा में अपने बहुत अच्छे ढंग से और वह समायोजन करने के लिए जो है से कि बात रखे हैं। विधानसभा अभी जो सत्र समाप्त हुआ उस जो है सत्र में रखे हुए हैं। जी, तो घर में तो बच्चे होंगे तो बोलते होंगे ना, पापा आप कहाँ गए हैं, आइए। बच्चे तो बोलते ही हैं, वो तो क्या मालूम है कि बोलते 3 हैं? महीना से धरना में बैठे हुए हैं तो उनको पता है ना। तो सरकारी स्कूल में लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, वो लोग भी कहता है कि हम लोग को भी ले चलिए मुख्यमंत्री के यहाँ जो है घेराव करते हैं, सारे जो है बाल बच्चे परिवार चलते हैं। मतलब पूरा सपोर्ट? हाँ, वो लोग बोलता है कि हम लोग को जब कहिएगा हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, जी, मतलब पूरे बाल बच्चे परिवार के साथ। क्या नाम? सारे जितने लोग हमारे साथी हैं सारे लोग के परिवार लोग का यही कथन है कि हम लोग को एक बार कहिए हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। यदि आप लोग से अगर मुख्यमंत्री अगर नहीं सुन रहे हैं तो हम सभी बाल बच्चे उनके दरवाजे पर बैठेंगे, भाई सभी को भोजन चलाइए। जी, जी, क्या नाम है आपका? निरंजन कुमार। जी, आप कितने लोग हैं घर में सदस्य? हम लोग 8 परिवार होते हैं, 8 माता पिता परिवार। को लेकर हम लोग 8 परिवार होते हैं। जी, तो आपका तो रोजी रोटी यही था, तो कैसे अभी गुजारा चल रहा है? सब खत्म हो गया, किसी भी परिस्थिति में मतलब किसी प्रकार जी रहे हैं, हम जी रहे हैं। बाल बच्चा परिवार, बाल बच्चे को नाम कटवाना पड़ गया स्कूल से, घर बैठे बच्चा का हुए नाम हैं। कटवाना पड़ गया, क्यों? वो प्राइवेट विद्यालय में नाम लिखवा कर पढ़ा रहे थे, वहाँ से फी वो नहीं भर पा रहे थे, इसलिए नाम कटवाना पड़ गया और फिर अभी सरकारी में एडमिशन कराए हैं, ऐसे ही पढ़ रहे मतलब हैं। कहीं ना कहीं बच्चों के पढ़ाई पे भी असर हो रहा है। खाने पीने के लिए नहीं है तो फिर बच्चा का पढ़ाई तो बहुत दूर की चीज है। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं लाए हैं। सरकार का योजनाएं हैं बहुत सारे, ये तो हमको नहीं पता। हमको तो सिर्फ एक ही ध्यान आकर्षण हो रहा है कि मेरा नौकरी चला गया, मेरा नौकरी किसी प्रकार सरकार वापस कर दे, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं था। विज्ञापन सरकार निकाली थी, सरकार के पदाधिकारी निकाले थे, विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या नहीं दर्शाना ये हमारी काम नहीं था। हम फॉर्म निकला, फॉर्म भरे, हम हर चीज में क्वालिफाई हुए, उसके बाद सरकार हमको नौकरी पर रखा। 8 साल हमने नौकरी किया, उसके बाद एक आदेश आता है, उसके अनुसार हमको ऑफिस से हटा दिया जाता है कि तुम्हारा नौकरी खत्म हो गया। कब से आप काम कर रहे थे? हम 2018 से काम कर रहे थे। तो फिर आपको नोटिस वगैरह नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। ऑफिस जाते हैं, 1 मार्च 2025 को बर्खास्त किया गया, उस दिन ऑफिस जाते हैं, होता है बोलते हैं कि आप जो है नौकरी से खत्म हो गया। हमने पूछा कि क्यों भाई, तो नहीं से सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था, उसमें डीसी महोदय आपको हटा दिए। खत्म हो गया नौकरी बोल रहे, तो क्या आपको मतलब कुछ दिया है क्या, मतलब कि जैसे पेंशन वगैरह दिया जाता है, ये सब कुछ सुविधाएं अभी कुछ भी नहीं मिला है। हमको क्या मिलेगा? नौकरी से सीधे बर्खास्त कर दिया, हम तो रोड पर आ गए, बाल बच्चे परिवार सब रोड पर आ गए, भूखे मरने को बेबस हो गए। बैंक का लोन है, हर महीना हमारा 12,000 रुपये EMI कटता था। हम किसी कार्य के लिए बैंक से लोन ले रखे थे, अब हम पैसा कहाँ से भरे? और रोज बैंक का फोन आता है, माइंड डिप्रेशन में हमेशा रहता है कि कहाँ से भरे हम। मतलब कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पे भी मतलब असर? पूर्ण रूप से हम पूर्ण रूप से मतलब स्वस्थ होते हुए भी अस्वस्थ हैं। जी, क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश कुमार सिंह। सरकार की योजना जो चल रही है, मान लीजिए अभी सपोज बहुत ज्यादा विशेष करके ध्यान है आपको मैया समान योजना, तो क्या ये जितने भी हमारे साथी दिख रहे हैं इनका पत्नियां का मैया समान होगा? जब हम सरकारी कर्मचारी हैं तो हम जो है मैया समान के सुविधा नहीं मिलती, कैसे मिलेगा? हम सरकारी कर्मचारी थे तो अपनी पत्नी को मैया समान में करा दें, अपने को मिलेगा। हैं? तो बताइए, सरकारी जो भी सरकार योजना झारखंड सरकार कर रही है, इसमें कोई भी लाभ जो है झारखंड सरकार कोई भी जो है ना राशन कार्ड किसी प्रकार का लाभ जो है मतलब हम नहीं उठा पा रहे हैं। जो एक एम्प्लॉय को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो भी आप लोग को नहीं मिल पा रहा है, ये चीज है हमारे साथ। जी, देखिए हमारे साथ एक ऐसे भी व्यक्ति है जो कि थोड़ा दिव्यांग है, सीधा इनसे हम बात करेंगे। जी, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चल नहीं सकते, फिर इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये भी 3 महीने से यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आप भी 3 महीने से आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग तो बर्खास्त हुए 1 साल हो गया मैम। 1 साल के आवर में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। थक हार करके विनती करते करते नहीं हुआ, तब जा करके हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए डाल्टनगंज से पैदल मार्च करते हुए यहाँ तक पहुँचे और आज तक यहाँ 3 मंथ हो गया बैठे हुए हैं। किसी प्रकार का कोई सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ तक कि हम लोगों को पेंशन भी मिलता था 1,000 रुपये सरकार के द्वारा,
वो भी बंद कर दिया गया गवर्नमेंट सर्विस में आने के बाद। जी, तो फिर आप लोग अभी कैसे मतलब आपका गुजारा हो रहा है? यहाँ पे आप बैठे हैं, तो क्या लगता है किस तरह से आप गुजारा करें? खाना पीना ये सब रहना वहना कैसे हो रहा है? यहाँ वहाँ से आने के क्रम में बहुत सारे समाज सेवी लोग हेल्प किए, जिसके कारण अभी तक तो चल रहे हैं। जी, तो घर में आपके कितने सदस्य हैं? घर में मेरे 7 सदस्य हैं। जी, तो उसका भरण पोषण कौन करता है? आप सब मेरे ही ऊपर था। आप करते कैसे आप कर पाते हैं? और अभी कितना असर हो रहा होगा? अभी घर का स्थिति कैसा है? अभी घर का बस वही चावल दाल जो पैदा हो पा रहा है, उसी से लोग खा पी रहे हैं। जी, बच्चे होंगे आपके? हाँ, बच्चे हैं। तो स्कूल जाते होंगे तो क्या बोले पापा कहाँ? बच्चे जहाँ पढ़ते थे वहाँ से उनको नाम काट दिया गया है, क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया, उन लोगों का फी नहीं जमा कर पाए थे, जिसके कारण उन लोगों का नाम मतलब काट दिया गया। पूरी अभी स्थिति खराब है घर। जी, पूरी स्थिति घर की खराब कर दी गई है। तो आपकी मतलब फैमिली वाले आपको क्या बोलते हैं? आप कहाँ है, कब आएंगे, ये सब तो पूछते होंगे। पूछते हैं, लेकिन उन लोगों को पता है कि अब सरकार चाहेगी तभी उनका हो पाएगा, ना तो बहुत प्रॉब्लम झेलना है अभी। जी, तो बच्चे को आप कैसे समझाते हैं? क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं तो उनका मन चेंजेस होता है कि वो चाहते होंगे कि पापा हमारे साथ आए, टाइम स्पेंड करें। कैसे आप संभालते हैं? बोलते हैं कि हड़बड़ाओ मत बेटा, आ रहे हैं, कुछ ले करके आएंगे ये वो। जी, और आप कब से काम कर रहे थे सर? मैं 2018 से काम कर रहा था। 2018 से। और अभी मतलब आपको बिना नोटिस दिए? कोई भी नोटिस नहीं मिला, सीधे बर्खास्त गए अटेंडेंस बनाने, तो बोला गया कि आपको बर्खास्त कर दिया गया है, अटेंडेंस मत बनाइए। जी, आप ऐसे तो मतलब किस प्रकार से आप काम कर पाते हैं? क्योंकि आप पैर से आप चल भी नहीं पाते ठीक से, उसके बाद इस प्रकार की समस्या आपको आ गई, आपको जो आपका रोजी रोटी था छीन लिया गया, कैसे कर पाते हैं आप? अभी तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मैं जी, कुछ भी नहीं। नहीं। जी, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार ठाकुर, बर्खास्त अनुसेवक। जी, जैसा कि आपने देखा और सुना किस प्रकार से अनुसेवक कर्मचारी को समस्या का सामना करना पड़ा है, उन्हें बिना नोटिस दिए बर्खास्त कर दिया गया। ये लोग बस यही चाहते हैं कि इनको फिर से नौकरी पे रखा जाए। अब देखने वाली बात होती है क्या इनकी मांग पूरी होती है या नहीं, या अगर इनकी मांग पूरी नहीं होगी तो आगे चल के ये लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अपनी मांग पूरी करवा के रहेंगे। साथ ही आपको बता दें कि जिस प्रकार से इनको बिना नोटिस देके इनको हटाया गया है, तो ऐसे में आप देखें कि किस प्रकार से इनको फैमिली को चलाने में भी इनको तकलीफ हो रही है। इनके जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते थे, अगर प्राइवेट स्कूल में तो नाम भी कटवाना पड़ा था। कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। अभी फैमिली को भी घर परिवार चलाना भी मुश्किल हो गया, बच्चे की पढ़ाई में भी असर देखने को मिल रहा है। अब देखने वाली बात थी कि आगे आखिरकार इनको कब तक इसी तरह से धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज।